हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी किसी की धमाका। आज हम रेलवे ग्रुप डी की सीरीज का साइंस का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी घटना? ध्रुवीकरण। प्रकाश तरंग गति यानी कि वेव मोशन प्रदर्शित करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। लेकिन ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन की घटना से प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होने की बात पूर्णतः सिद्ध हो गई है। अगला क्वेश्चन है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। चाक्षुष प्रदर्श एकक यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? किस कारण छा जाती है? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी भी कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तय करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिससे सूरज के श्वेत प्रकाश में उपस्थित कम तरंग दैर्ध्य वाला बैंगनी नीला प्रकाश तो प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित होकर बिखर जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है और पृथ्वी की सतह तक आ जाता है, और इसीलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? क्या कारण है? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश किस कारण से नीला होता है? किस कारण से नीला होता है? ऑप्शन है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं। 7 रंग कौन से हैं? बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा लाल का सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल रंग तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, और नीले प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और वह बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है, और इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है श्वेत, गहरा नीला, काला या हल्का नीला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है, और इसी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अगला क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? किसने किया? ऑप्शन है सैमुअल कोहेन ने, टी.एच. माइमहा ने, नरिंदर कपानी ने, या पर्सी एल स्पेंसर ने। किसने किया? नरिंदर कपानी ने। 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी
भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया? ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोर, ब्लेडिंग और कोटिंग। 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपरावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो किसके लिए किया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप एक प्रकाशित यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है और इसका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? 2। इसमें लगा समतल दर्पण कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। जिन लैंपों का प्रयोग किया जाता है उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सोडियम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नियॉन। नियॉन गैसों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? कौन से रंग का अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? लाल रंग का अक्षर। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसीलिए प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी रंग। और क्यों बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा? क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम प्रकाश और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंग दैर्घ्य तथा प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? किस प्रयोजन से होता है? समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण। तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपरावर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके रात में तारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? लेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? किससे गुजरना होता है? कांच से जल में। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल के लिए गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपरावर्तनांक जल से अधिक होता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? किसने देखा? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किसके संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सीजियम। परमाणु घड़ी सीजियम पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपरावर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, तब इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? किसमें कर लेते हैं? ऑप्शन है दृश्य क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र,
परावैंगनी क्षेत्र या अवरक्त क्षेत्र? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दृश्य क्षेत्र। संक्रमण आयन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा है? पार्थिव दूरदर्शक। पार्थिव दूरदर्शक है। पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक यानी कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। श्वेत प्रकाश के किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश के परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? इंद्रधनुष का बनना। अगला क्वेश्चन है, तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, किसके वजह से? अपरावर्तन के कारण। प्रकाश के अपरावर्तन के सिद्धांत के कारण तरनताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है और तरनताल के तल में से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी कि जल से विरल माध्यम यानी कि वायु की ओर जाने पर अपरिवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ऑप्शन है विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण, ध्रुवन के कारण या परावर्तन के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ध्रुवन के कारण समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में कौन सा लेंस होता है, तो कौन सा लेंस होगा? पोलराइज्ड लेंस यूज किया जाता है 3D फिल्में देखने के लिए। पहले लाल हरे लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग 3D फिल्में देखने के लिए किया जाता था और वर्तमान में अब पोलराइज्ड लेंसों तथा LCD लेंसों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किस वजह से होता है? व्यतिकरण की घटना के कारण होता है ये कि बरसात के दिन में जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है, क्या कारण है? व्यतिकरण। व्यतिकरण का सिद्धांत है ये कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिससे क्या होता है? रंग दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार से घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं, किसके कारण होते हैं? बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे है, प्रकाश तरंगे क्या है? ऑप्शन है चुंबकीय तरंगे, वैद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर वैद्युत तरंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, किसमें? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है? ऑप्शन है हीरे में, पानी में, निर्वात में या कांच में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कांच में। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? कांच में होता है। प्रकाश में किस घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है? ध्रुवन की घटना से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश का अपरावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है?
ध्रुवन की घटना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 460 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 6 सेकंड का समय होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कैसी हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपरावर्तन के कारण या प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। किस कारण से उठा हुआ दिखाई देता है? प्रकाश के अपरावर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुल ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपरावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र कैसे दिखेंगे? कैसे दिखेंगे? काले रंग के। काले रंग के दिखेंगे। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? हरा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो उसका परिणामी रंग कौन सा होता है? सफेद होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से किस में जाए? वायु में। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है किस वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? बैंगनी। जो बैंगनी वर्ण होगा वो सबसे अधिक विचलित होगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होता है? लाल। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। प्रकाश के वर्णक्रम किसका तरंग धैर्य न्यूनतम होता है? बैंगनी का। किस रंग का तरंग धैर्य अधिकतम होगा? लाल का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है परमाणु, फोटोन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है किस कारण से? अपरावर्तन के कारण। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? कितना प्रतिशत करते हैं? 0.2%। तो दोस्तों ये थे लाइट टॉपिक के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास छोटी सी बेल आइकन है, उसे जरूर दबाएं। इसके बाद का हमारा साइंस की सीरीज का तीसरा टॉपिक होगा जिसमें हम लेंस और मिरर से रिलेटेड MCQ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।